शीश इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन इस पे कोई हैरानी वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑफ उसके मैनेजमेंट में अपने इन्वेस्टर को यहाँ पे स्प्लिट दिया है, और स्प्लिट जो रहा है दोस्तों 10:1, और स्प्लिट जो है वो बाय 17 दिसंबर को दिया, यानी आज की डेट यहाँ पे रिकॉर्ड डेट थी, और उसी के वजह से ये स्टॉक जो है वो स्प्लिट हुआ है 1/10। यानी अगर आप यहाँ पे उसकी प्राइस अगर देखोगे तो यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं कि जो कि अभी 16.30 है, वो अराउंड 163 तक हो सकती थी। अगर पिछले एक महीने के रिकॉर्ड देखेंगे तो अराउंड 57% के रिटर्न, बहुत ही बूमदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। पिछले 6 मंथ की बात की जाए तो ये स्टॉक जो है वो अराउंड जस्ट ओनली 18% के रिटर्न। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पिछले एक साल की बात की जाए ना, तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने यहाँ पे देख सकते हैं कि 54% के रिटर्न दिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सपोर्ट जोन था या फिर ये रेसिस्टेंस था 15.84, उसको ब्रेक करते हुए स्टॉक ऊपर निकल चुका है, जो कि 16.30 तक पहुंच चुका है। और अगर 5 साल की बात की जाए, बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिए, अराउंड 2000% के रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर को दिए हुए हैं। दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी मल्टीबार हुआ है, क्या सही में आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहेगा और मल्टीबार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे पाएगा या नहीं, या फिर ये एक ट्रैप है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये सही में ये फ्यूचर में उसी तरह का परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकती है या नहीं। यहाँ पे देखिए शीश इंडस्ट्री, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी बेसिकली यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल के लिए जो जो सामान लगता है पैकेजिंग के लिए, उसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसकी एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी, दिस इज द फर्स्ट कंपनी डेवलप द पेटेंट ऑफ द 5 पॉलीप्रोमोनिल कर्टियार्ड शीट, यानी इसका एक पेटेंट है उनके पास, और एक अच्छी चीज है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, उसके बाद में थर्मल इंसुलेशन एंड सो ऑन। अगर आपको यहाँ पे उनके प्रोडक्ट अगर देखने, तो यहाँ पे हम उसके प्रोडक्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जो टैंक दिख रहा है आपको, ये भी यहाँ पे उन्होंने इन्वेंट किया है, दैट इज देयर पेटेंट दे हैव। उसके बाद में रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में देखेंगे तो सेल ऑफ द प्रोडक्ट अराउंड 97% एंड अदर से यहाँ पे 3% का आता है। और यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि आपका जो है वो एक्सपोर्ट 54% है, जो कि डोमेस्टिक जो है वो 46% है, यानी दोनों का मिला के यहाँ पे बहुत अच्छा बैलेंस बना के ये कंपनी चल रही है। उसके बाद में दोस्तों, ये कंपनी की यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात की जाए ना, तो फंडामेंटल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के फंडामेंटल्स हैं। पहले तो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो कंपनी ने कैसे पेश किए। दोस्तों, अब हमारे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे यहाँ पे जानेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। यहाँ पे देखिए सितंबर 2023 में 19.31 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के यहाँ पे 31.14 करोड़ यहाँ पे बढ़ा है, यानी रेवेन्यू जो है अराउंड 61% से बढ़ा है। और लास्ट क्वार्टर भी ये अराउंड 52 करोड़ से बढ़ा था। और इसके पीछे के रीजन ना मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये जो है ये फंडा यहाँ पे जो प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली क्यों बढ़ रहा है, पहली बात। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी के अगर नीचे आते तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 1.52 नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किया है अराउंड 2.12, यानी बहुत बढ़िया रिजल्ट कंपनी यहाँ पे पेश करती हुई दिख रही है। दैट इज वन ऑफ द गुड साइन। एंड लेटर ऑन यहाँ पे कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो वो भी अच्छी तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड 11 to 12% के रेंज में यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और मार्जिन सभी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। और उसी वजह से यहाँ पे रिजल्ट जो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 50% की सेल्स ग्रोथ जो हर साल कंपनी लेके आ रही है बाय टीटीएम में 3 years एंड 5 years। उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। यानी आप सेल्स बढ़ाओ और फिक्स एसेट तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम ही है, और उसी वजह से रेवेन्यू की वजह से यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते हुए दिख रहा है। दूसरी बात, उसके बाद साथ साथ अगर सीएजीआर देखेंगे ना तो अराउंड ये कंपनी अराउंड 50 लास्ट 1 ईयर में 55% के रिटर्न, और पिछले 3 साल 5 years में यहाँ पे अराउंड 90% के रिटर्न यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। यानी फिनोमिनल परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे दर्ज होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ना कंपनी का
बैलेंस शीट, यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत ही गौर करने वाली है। यहाँ पे देखिए बोरिंग्स की बात की जाए ना, तो बोरिंग जो है वो कंपनी के बढ़े हैं, ओके, दैट इज ओके। बट कंपनी का अगर फिक्स एसेट की बात की जाए तो फिक्स एसेट देखिए कंपनी के अराउंड, यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स एसेट जो है कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ ये कौन से फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो बिल्डिंग्स एंड लैंड्स, यानी दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, मोस्टली फर्नीचर एंड फिटिंग, ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो आपको प्रोडक्टिव लेके जाता है, यानी आगे जाके आपको यहाँ से ज्यादा जो प्रोडक्शन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है वो मिलने वाला है। उसकी वजह से अभी ये जो है जस्ट स्टार्टिंग है, दिस इज जस्ट ओनली स्टार्टिंग फेज, एंड आने वाले कुछ सालों में इसमें से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होते हुए दिखेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे नीचे आते हैं दोस्तों, डेटर डेज जो है वो कम होते हुए दिख रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। एंड देन यहाँ पे अगर कंपनी का चार्ट की बात की जाए तो चार्ट में देखिए पीयर्स की कंपैरिजन की बात की जाए तो पीयर्स देखिए जो कि इंडस्ट्री पीई जो है वो अराउंड यहाँ पे 36 का हमें देखने को मिलेगा, और शीश का पी जो है वो अराउंड 57 का देखने को मिलेगा। यानी ये कंपनी जो है महंगी है, लेकिन जिस तरह से पेस ऑफ ग्रोथ है ना इस कंपनी का, वो आपको पीई वैल्यू जस्ट ओनली 1 का देखने को मिला है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, वो पीयर्स में सबसे ज्यादा है। यानी कंपनी का वैल्यूएशन तो थोड़ा सा हाई है, बट कंपनी का जो स्पीड है ना, जो ग्रोथ है ना, वो सबसे ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो है वो पीवीसी से बिलोंग करते हैं, यानी इनका रॉ मटेरियल क्या रहता है, बेसिकली क्रूड ऑयल का जो ये रहता है उससे ही डिपेंड रहता है। ये एक रिस्क है इनके लिए ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ जो भी पीवीसी या फिर ये ऐसी पैकेजिंग मटेरियल वाली कंपनियां रहती है ना, उनके पास रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड ऑयल से बनता है। सो अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हो सकता है इनके जो मार्जिन से उनके ऊपर प्रेशर आ जाए और मार्जिन से जो है वो कॉम्प्रेस हो जाए। उसके बाद में अगर कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करें ना, तो फंडामेंटल्स देखिए किस तरह के फंडामेंटल्स जो है वो कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप जो है जस्ट ओनली 600 करोड़ का है, 2200% के रिटर्न देने के बाद में ये कंपनी अभी भी ये कंपनी एक यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है। दूसरी बात दोस्तों, आरओसीआर जो है वो बहुत ही डिसेंट है। पी देखेंगे तो ये भी वैल्यूएशन के मामले में सही है, जस्टिफाई करता है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल डेट है यहाँ पे, जैसे कि हमने देखा प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ फिनोमिनस है। प्रोमोटरी का होल्डिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये कंपनी अभी देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे, यानी अभी हमें इसके बारे में अभी सोचना नहीं है, ये जरूर आगे जाके यहाँ पे करेक्ट होगा, 10 to 15% का करेक्शन आगे जाके दिखाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर इन्वेस्टर पैटर्न पे आते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। देखिए इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे ना तो यहाँ पे अराउंड 65% का स्टेक जो है इनिशियली यहाँ पे जून 2024 में था, और ये जो कम किया, लेकिन अभी जो है वो 66% पे लेके आई है फिर से। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बैकअप प्लान जो है ना वो है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमें तो यहाँ पे पब्लिक जो अराउंड 34% दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे डीप डाइव करते और नीचे आते तो यहाँ पे देखिए 44412, यानी अराउंड 10% की होल्डिंग जो है वो एस इन्वेस्टर के पास है, यानी अराउंड जस्ट ओनली 24% की होल्डिंग आपको यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिलेगी। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशन जो है वो अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टर का फेवर में। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इवन दो दिस कंपनी इज रियली टू मच, बट व्हेन यू सी लुक एट द पी, यहाँ पे पी देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए मीडियन पी जो है वो अराउंड 43 का मीडियन पी के साथ में ये कंपनी चलती है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी का पी देखेंगे तो ये पी जो है अराउंड 54 का चल रहा है, यानी ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है, ओके, यानी पी जो है वो ओके कंडीशन में यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक हम इस यहाँ पे चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।